नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज से हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास फिजिक्स क्लास 12th को आज से हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि आपका फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस टॉपिक से हम स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि देखिए, स्टडी यदि हमें करना है, हम यदि स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सभी को इसे एक कार्य के समान मानना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण वर्क है हमारे लिए, कि यह महत्वपूर्ण वर्क हो जाता है। चलिए, यदि एक महत्वपूर्ण वर्क है हमारे लिए, तो हमें यह भी देखना है क्या ये हमारे लक्ष्य की ओर इंगित कर रहा है या नहीं। जिस वर्ग को हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये हमारे लक्ष्य की ओर इंगित कर रहा है या नहीं इंगित कर रहा है। तो हमें हमेशा सबसे पहले एक चीज सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य हमारा ये है स्टडी करना, नॉलेज लेना। तो आप सभी को बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि स्टडी करना आपका एक लक्ष्य है, और यदि लक्ष्य से जुड़े कार्य में आपको आनंद आ जाए, यदि लक्ष्य से जुड़े कार्य में यदि आपको आनंद आ जाए या आपने आनंद को खोज लिया, तो सफलता से आपका मिलन कोई नहीं रोक सकता है। यानी आप जिस कार्य को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस कार्य को आप करना स्टार्ट करते हैं, यदि उस कार्य को करने में आपको आनंद आने लगे, आपने उस कार्य को करने में आनंद को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सफलता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी आप लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि आनंद की खोज कर लेते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ आज हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या जो स्टडी हम करना स्टार्ट करते हैं, क्या इस स्टडी में हमें आनंद आ रहा है या नहीं। इस स्टडी को हमें ऐसे करना है कि आनंद की अनुभूति हो, आनंद प्राप्त हो, और आनंद यदि प्राप्त होगा तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम इसे आनंद के उद्देश्य से प्रारंभ करते हैं इस क्लास को, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आप सभी को लेकर चलते हैं। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक नेम है फिजिक्स में। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि फिजिक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज हम 12th क्लास की स्टडी करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम 12th क्लास की स्टडी करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो 12th क्लास की स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा यह बन जाता है कि 11th में हमने फिजिक्स को जाना है, 10th तक हमने साइंस को जाना है। तो यदि हमने साइंस को जाना है, तो एक बार हम फिजिक्स को अगेन जानकारी कर लेते हैं, और एक बार हम साइंस से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि साइंस क्या है। तो हम यहां पर कह सकते हैं साइंस को स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। यानी यदि हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन, यदि हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर का अध्ययन करते हैं, तो वही साइंस है। अब यहां पर क्वेश्चन एक और जुड़ जाता है कि सर स्टडी तो करना है, बट स्टडी करना कैसे है। तो स्टडी कैसे करना है, तो आपको स्टडी करना है सिस्टमैटिक। कैसी स्टडी करना है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी करना है। इसकी लॉजिकल स्टडी करना है नेचर की। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको नेचर की, प्रकृति की सिस्टमैटिक स्टडी करना है, सिस्टमैटिक और लॉजिकल स्टडी करना है। क्वेश्चन ये है कि प्रकृति में स्टडी हम करेंगे क्या। तो स्टडी जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसमें एक्टिविटी जो होती है, नेचर के द्वारा
कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं नेचुरल एक्टिविटीज का। क्या नाम देते हैं? नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं उनको हम नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम देते हैं? नेचुरल एक्टिविटीज या नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाएं। प्रकृति के द्वारा जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित की जाती हैं उन सभी का स्टडी हम करते हैं साइंस के अंडर में। यानी नेचर के द्वारा जो वर्क किया गया उसको हमने स्टडी किया, किसमें? साइंस में स्टडी किया। चलिए अब देखते हैं, यदि हमने साइंस में नेचुरल एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं, क्वेश्चन है कि नेचुरल एक्टिविटीज होती क्या क्या है। तो देखिए आप सभी के सामने सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि रात और दिन का होना। रात और दिन का होना, क्या ये रेगुलर है? क्या ये कंटिन्यूअसली है? डे एंड नाइट डेली आता है कि नहीं? रात और दिन, तो ये क्या है? इसे हम कह सकते हैं साइकिल ऑफ नेचर। क्या कह सकते हैं? साइकिल ऑफ नेचर कह सकते हैं। डे और नाइट का होना साइकिल ऑफ नेचर है, यानी इसे हम प्रकृति का चक्रण कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम दे सकते हैं? इसे हम प्रकृति का चक्रण कह सकते हैं। साइकिल ऑफ नेचर और प्रकृति का चक्रण, इसे नाम दे दिया हमने। चलिए यदि हमने रात और दिन को होना प्रकृति का चक्रण कह दिया, डेली सनराइज होता है, सनसेट होता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, डेली ये प्रोसेस चलती है। डेली लोग सोते हैं, डेली लोग जागते हैं। ये सब क्या है? नेचुरल एक्टिविटीज है। सब नेचुरल एक्टिविटीज हैं। जितना भी वर्क हमारे सराउंडिंग में ये सब हो रहा है नेचर के द्वारा, गॉड, जिसे हम गॉड नाम देते हैं, उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है ये नेचुरल एक्टिविटीज में आता है। किस में आता है बेटा? नेचुरल एक्टिविटीज में आता है। साइकिल ऑफ नेचर कहेंगे। चलिए अब जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा ये जो नेचुरल एक्टिविटीज है क्या है? नेचुरल एक्टिविटीज, नेचुरल एक्टिविटी, हमने नेचर की स्टडी किया साइंस के अंडर में। साइंस के अंडर में हमने किसकी स्टडी किया? नेचर की स्टडी किया। अब हम नेचुरल एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी करेंगे, नेचुरल एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे। और नेचुरल एक्टिविटीज की स्टडी हम फिजिक्स के अंडर में करते हैं। साइंस की वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंडर में हम नेचुरल एक्टिविटीज, प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, वह फिजिक्स कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट हम फिजिक्स पे आ रहे थे, तो अभी एक चीज और यहां पर साइंस पे हम देख ले। ये जो साइंस वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड का ओरिजिन क्या है? यानी साइंस की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, कहां से हुई है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना होगा कि जो साइंस वर्ल्ड है इसकी उत्पत्ति या इसकी ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज, यानी जो विज्ञान है, साइंस का हिंदी वर्ड विज्ञान है, ये संस्कृत लैंग्वेज से निकला है। किस लैंग्वेज से? संस्कृत लैंग्वेज से निकला है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे संस्कृत लैंग्वेज से, जिसकी मीनिंग होती है टू नाउ और स्पेसिफिक नॉलेज। इसकी मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। क्या कहेंगे हम इसे? विशेष ज्ञान कहेंगे। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, इसी की जो ब्रांच है फिजिक्स, आपकी फिजिक्स जो ब्रांच है, ये फिजिक्स वर्ड किससे बना है? ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का जो ओरिजिन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस, इसकी मीन्स है टू नाउ, जानना। मीनिंग क्या होती है? जानना।
जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, यानी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी करते हैं, वह फिजिक्स होती है। क्या होती है? फिजिक्स में हम प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करते हैं? प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स के अंडर में हम प्राकृतिक परिघटनाओं का यानी नेचुरल एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, चलिए फिजिक्स, हमें आगे बढ़ना है, जल्द से जल्द आगे आना है। फिजिक्स, फिजिक्स की डिफिनीशन 2 टाइप से दी जाती है। फिजिक्स की डिफिनीशन एक तो आपको मैंने बता दिया, कि नेचुरल एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज। क्या करेंगे हम? स्टडी ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, यानी हाँ, स्टडी ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज। जब हम नेचुरल एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, हाँ, ये हो गया नेचुरल एक्टिविटीज। तो फिजिक्स की डिफिनीशन हमारी क्या? प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। दूसरा नंबर, रिलेशन बिटवीन, जब हम यहां पर रिलेशन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, इसकी स्टडी करते हैं, मैटर एंड एनर्जी। 2 सेकंड बेटा, हाँ, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के बीच रिलेशन की स्टडी भी करते हैं। फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, ये फिजिक्स में हम स्टडी ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं, और हम रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको हम नाम देंगे द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में भी स्टडी करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों की भी हम स्टडी करते हैं। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, फिजिक्स में ही करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें फिजिक्स में करते हैं। ये तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं? 2 चीजें, फिजिक्स के अंदर में स्टडी ऑफ नेचुरल एक्टिविटी, प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा नंबर, हम रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यहां पर द्रव्य और ऊर्जा का भी अध्ययन करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा, अब हम द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, ये एनर्जी क्या है, इन सब के बारे में आपको क्लासेस टाइम पे बताएंगे, 11th में बताएंगे। अगली जहां पर टॉपिक आएगा वहां पर आपको इनका एक्सप्लेन करेंगे क्या मैटर होता है। आपने फिजिक्स के बारे में यहां पर जानकारी कर लिया। चलिए दूसरा नंबर, एक चीज और यहीं पर आता है फिजिक्स में ही, कि फिजिक्स में हम 2 चीजों को स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं और प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं। थ्योरी और प्रिंसिपल। अब हमारा क्वेश्चन आपके पास है कि भैया थ्योरी क्या है और प्रिंसिपल क्या है? क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्योंकि हमने कहा हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्रिंसिपल की भी स्टडी करते हैं, तो क्या थ्योरी और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग चीजें हैं?
तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम जानकारी करेंगे क्या ये थ्योरी और जो प्रिंसिपल है दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए, थ्योरी क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत आपके, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी थ्योरी है, सॉरी यहां पर प्रिंसिपल, इसे हम कहेंगे लॉज, नियम। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ना कह के बेटा इसे हम लॉज कहेंगे। क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल या थ्योरी कह दें, इसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, इसे हम प्रिंसिपल नाम दे सकते हैं, बट हम इसे लॉज कहेंगे, नियम कहेंगे। क्या नाम देंगे बेटा? इसे हम नियम कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। हमने यहां पर फिजिक्स में थ्योरी और लॉ के बारे में पढ़ा। फिर थ्योरी क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी चेंजेबल होती है। क्या होती है? थ्योरी चेंजेबल होती है, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत आ सकते हैं आपके पास। अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत आपके पास आ सकते हैं, बट जो लॉ आएगा, नियम आएगा, ये नियम आपका हमेशा सेम होता है, ये चेंज नहीं होता है। नॉट चेंजेबल, नॉट चेंज। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये आपका सत्य होता है, ये चेंज नहीं होता है। और जो आपका प्रिंसिपल होता है वो चेंजेबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है। प्रिंसिपल आपका, सिद्धांत आपका क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होंगी मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे। यहां पर हमने दो चीजें पढ़ा, थ्योरी क्या है और प्रिंसिपल क्या है। दोनों चीजें आपने बहुत अच्छे ढंग से ये क्लियर किया। अब देखिए, मैंने आपको यहां पर बताया, क्या बताया गया यहां पर? एक चीज आपको थ्योरी मैंने बताया, नाम दिया आपको थ्योरी का, थ्योरी का नाम दिया हमने। चलिए, हमने यहां पर नाम दिया आपको थ्योरी। ये थ्योरी, थ्योरी क्या है? देखो भैया, थ्योरी समझ लो, थ्योरी भी समझो आप लोग, समझने का प्रयास करिए थ्योरी क्या होती है। तो थ्योरी आपकी, ये भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों के द्वारा ही दी जाती है। वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाती है थ्योरी, यानी सिद्धांत भी आपके वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं। और प्रिंसिपल, वो सॉरी लॉ जो है, नियम आपके, ये भी लॉ, ये भी आपके वैज्ञानिकों के द्वारा ही दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये भी क्या होते हैं? वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं, यानी ये भी साइंटिस्टों के द्वारा, साइंटिस्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इनको भी दिया जाता है, बट इनमें चेंजेस क्या है? वैज्ञानिकों के द्वारा इनको भी दिया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा। अब इनमें चेंजेस क्या है? तो ये जो होते हैं, ये आपके वैज्ञानिक अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर चेंज होते रहते हैं। कैसे? कोई एग्जाम्पल सर होना चाहिए। चलिए, आपने देखा थ्योरी थी हमारी निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा, यानी कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया कि जो सन है
सन है ये प्लैनेट्स यानी ग्रहों का चक्कर लगाता है, ग्रहों का क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी इन्होंने जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी को सेंट्रिक माना, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या है, भूकेंद्रिक सिद्धांत। भूकेंद्रिक सिद्धांत पृथ्वी को कांस्टेंट मानकर सन को इनके अराउंड में घुमाना। इन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आगे आए तो केपलर साहब आए और केपलर साहब ने सन सेंट्रिक थ्योरी दिया। सन सेंट्रिक, उसी बीच पे सन सेंट्रिक थ्योरी दिया। इन्होंने सन सेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा, सन सेंट्रिक थ्योरी में यह कहा कि सूर्य स्थिर है, सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इलेप्टिकल ऑर्बिट में इनकी चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो केपलर ने बताया दोनों चीजें अलग अलग हो गई, दोनों ने दिया सिद्धांत पर अलग अलग। आज सन सेंट्रिक थ्योरी को हम मान रहे हैं। तो इसी तरह थ्योरी चेंज हो जाती हैं और आपके जो लाज है, नियम है, ये क्या है, नेचुरल होते हैं, नेचर के द्वारा होते हैं, प्रकृति के सभी नियम होते हैं, यानी ये सार्वभौमिक सत्य होते हैं और फिक्स होते हैं, एक बार होते हैं। आपको पता है न्यूटन ने बताया ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन ने बताया कि ये पेड़ से फल गिर रहा है, ऊपर से कोई नीचे वस्तु आती है तो क्यों आती है, ग्रेविटी के कारण, और ये सार्वभौमिक है, सत्य है, ये प्रिंसिपल होता है। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल और थ्योरी दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्लियर ढंग से। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये चीजें इतनी आपको क्लियर हो गई, अब हम आते हैं फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स पे ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स की का पार्टीशन अब हम करेंगे। क्या करेंगे यहां पर, फिजिक्स का पार्टीशन करेंगे। चलिए फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स का पार्टीशन करेंगे। तो फिजिक्स में हम देखेंगे ये फिजिक्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट, एक है क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। क्या कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी, जिसको हम प्रारंभ में पढ़ते थे, स्टार्टिंग में पढ़ते थे। और दूसरा नंबर आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। तो हम अब इस पे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। दोनों चीजें आपने देखा, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इसे नाम क्या देंगे, आधुनिक फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी ये आप नाम देंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपने देखा क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा मॉडर्न फिजिक्स कहां से कब से स्टार्ट हुई, तो जब से लगभग 19th सेंचुरी में आइंस्टीन साहब आए और आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक, इसके पहले भी कई साइंटिस्ट बता चुके हैं, बट इन्होंने जब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया तो यहां से इस पार्ट को मॉडर्न तरीके से बताया। इन्होंने मैक्स प्लांक को अपना आइडियल माना और आगे मैक्स प्लांक ने एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, E=h दिया और एनर्जी का रिलेशन आइंस्टीन ने mc² दिया। इसे कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला। मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला
द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो आइंस्टीन ने दिया, प्लांक ने दिया, ये एनर्जी के फार्मूले आए। यहां से 19th सेंचुरी से हम मॉडर्न फिजिक्स को, आगे की फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में रख देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसका स्टडी क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं और किसकी स्टडी हम मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब आगे हम और पार्टीशन इसका करेंगे। नेक्स्ट पार्टीशन जो होगा हमारा, तो देखिए आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। देखिए मॉडर्न फिजिक्स आपका आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स ये फर्स्ट क्लास है बेटा, ध्यान रखिएगा। अभी कई सारी क्लासेस होंगी, इसकी ये मत मानिए कि इसमें अभी इलेक्ट्रिक चार्ज तो स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि बेसिक बताना जरूरी है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आप मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसी में आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। आपको मालूम होगा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ओल्डेस्ट ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? फिजिक्स की ओल्डेस्ट ब्रांच है, यानी सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स है। ये मॉडर्न, ये सॉरी गलती हो गई भैया, यहाँ पर मॉडर्न न करके क्लासिकल कर दो भैया। ये यहाँ पर मॉडर्न न करके क्लासिकल, पहले क्या पढ़ना है हमें? क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हम पार्ट पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में देख लो भैया, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? तो देखो मॉडर्न फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे आपका, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी का भी अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह जिसमें पढ़ते हैं आप। और फिर इसके बाद इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ पढ़ते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, क्वांटम। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बेहतरीन ढंग से चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी कि हम कहां से। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको केवल इस चीज से मतलब है, आपको मैटर मिल कैसे रहा है, क्या चीजें मिल रही हैं, इन चीजों को ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। क्लास को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास होगी और कंप्लीट बेसिक से समझाने का हम प्रयास करेंगे, कंप्लीट टॉपिक को कराने का हम प्रयास करेंगे बेटा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा 12th में आ जाता है। तो 12th में हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? क्लास 12th में, ये तो हमने फिजिक्स के अंडर में आपको बताया वहां पर। अब हम क्लास 12th में क्या क्या स्टडी करते हैं, ये चीजें जानना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए हाँ, फिजिक्स, चलिए यहां पर कर देते हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? तो देखिए क्लास 12th की फिजिक्स में हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। हम यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं। अब ऑप्टिक्स हमारा जो है, ऑप्टिक्स को भी यहां पर दो पार्टों में पढ़ते हैं 12th में ही, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो या और मैग्नेटिज्म दोनों की स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है टॉपिक। और ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसी में मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या होता है इस चीज को जानने का प्रयास करिए। 12th में आपका डुअल नेचर एंड रेडिएशन है। दूसरा है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और थर्ड है आपका सेमीकंडक्टर या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दे सकते हैं। तो इन चीजों की मेरे प्यारे बच्चों स्टडी करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपको देखिए मैंने बता दिया फिजिक्स में हम 12th में क्या क्या स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मैं अभी आ रहा हूं उसी टॉपिक पर आ रहा हूं जहां से हम स्टडी करना स्टार्ट किए थे। मैं अभी तुरंत उसी टॉपिक पर आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपने टॉपिक पर अभी आने का प्रयास कर रहा हूं तुरंत। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिफिनीशन क्या हो, किसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे? तो हम नॉर्मल सा कहते हैं बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों नोट्स जरूर बनाइएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से ये चीजें समझ में आएंगी। बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज हम क्या करते हैं, सामान्यतया आवेश का अध्ययन करते हैं, यहां पर क्या करते हैं हम, सामान्यतया आवेश का अध्ययन करते हैं। इसका बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, यानी हम चार्ज की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा आ गया, देखिए पहले आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे हिंदी में विद्युत चुंबकत्व बोल सकते हैं आप लोग। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकत्व। हिंदी में आप लोग विद्युत चुंबकत्व बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकत्व इसे आप बोल सकते हैं। चलिए अब यहां पर अगला पॉइंट आ गया भैया, क्या आ गया? बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, हम चार्ज की स्टडी करते हैं। तो नया पॉइंट आ गया हमारे पास, ये चार्ज भैया क्या है, ये कौन सी मशीन आ गई अब? तो देखिए आपको समझने का प्रयास करना होगा, तो आपको समझने का बहुत तरीके से समझने का प्रयास करना होगा। ये अब नया पार्ट क्या आ गया, चार्ज भैया होता क्या है आपको अब ये जानना होगा। तो देखिए चार्ज यहां पर जानेंगे। सबसे पहले चार्ज के बारे में
अभी आगे हम चार्ज की डिफिनीशन वगैरह पहले देखें कि ये चार्ज में क्या केवल चार्ज एक आदमी है, दो आदमी है, कौन है ये, कैसा है? तो ये देखिए टू टाइप का होता है। यहां पर चार्ज जो है या तो ये रेस्ट चार्ज होगा, भाई कौन से चार्ज की स्टडी, कैसे स्टडी करना है, या तो ये रेस्ट चार्ज हो सकता है भैया। अभी हम चार्ज के बारे में नहीं, अभी हम इसके पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसके स्टडी करना है। या तो ये मूविंग चार्ज हो सकता है, या तो हम, अब भैया चार्ज की तो स्टडी करना है, पर कौन से चार्ज की स्टडी करना है, कौन से चार्ज की स्टडी करना है। यदि हमें ये क्लियर हो जाए तो हम चार्ज की डिफिनीशन में आ जाए। तो अभी हमें ये क्लियर नहीं हुआ भैया, अभी हमें क्या क्लियर हुआ है चार्ज में, भाई चार्ज यहां पर कहा स्टडी ऑफ चार्ज, हमें तुरंत माइंड में आया ये चार्ज तो यार एक रेस्ट हो सकता है, या तो ये मूविंग हो सकता है, मूव कर सकता है। तो ये टू टाइप में हो सकता है, या तो ये रेस्ट में हो सकता है, या तो ये मूव में हो सकता है, मूव कर सकता है। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना होगा, जो रेस्ट चार्ज होगा इसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करेंगे बेटा। किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करेंगे, जिसे हम हिंदी में भैया कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ये नाम हम क्या देते हैं भैया? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मूविंग चार्ज में आए जब, तो मूविंग चार्ज हमें टू टाइप से मिल गया। यहां पर मूविंग चार्ज कितने टाइप से भैया मिल गया? टू टाइप से मिल गया। सर कौन कौन सा चार्ज होता है टू टाइप से? क्या हो गया? या तो मूविंग में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में हो सकता है, मूविंग चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, यानी एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, यानी नॉट एक्सीलरेटेड इसे कह सकते हैं, नॉट एक्सीलरेटेड, नॉट एक्सीलरेटेड हो सकता है। अब यदि नॉट एक्सीलरेटेड है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहां पर अब आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। भाई सिंपल सी देखिए समझिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चार्ज क्या होगा? जीरो हो वो सॉरी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यदि एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा मेरे भाई, तो ये जो चार्ज होगा वो मूव करेगा? मूव नहीं करेगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी रेस्ट। तो ऐसे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये किसको जनरेट करेगा? फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। यहां पर क्या है? चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, और इसको क्या कह सकते हैं? चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी में होगा तो उस समय एक्सीलरेटेड होगा, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होगी। ये नॉट एक्सीलरेटेड और एक्सीलरेटेड होगा। दोनों चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई मेरे बच्चों। हाँ, अब देखिए यहां पर इसमें क्या स्थिर वैद्युतिकी का स्टडी करेंगे। अब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी या चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी, इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं भैया। इसमें क्या आ जाती हैं? दो चीजें आ जाएंगी भैया। नोट लगाओ, और नोट लगा के आपको पॉइंट लिखना है भैया। पहला पॉइंट स्टार बनाना है, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख देना भैया ए इक्वल टू जीरो, से मूव करता है, यानी मूव टू टाइम में मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? फिक्स वेलोसिटी भैया। वेलोसिटी क्या होगी? एक फिक्स होगी, यानी घटे बढ़ेगी नहीं। देखो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये है। एक्सीलरेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेटेड का मतलब ये होता है कि आप पहले जिस वेलोसिटी से चलते हैं, आगे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती घटती जाती है, एक्सीलरेटेड होती है, उसे कहते हैं एक्सीलरेटेड। और नॉट एक्सीलरेटेड को हम क्या कहेंगे? नॉट एक्सीलरेटेड जो होगा वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी। यदि आप 25 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं तो वही आपकी लास्ट तक रहेगी। तो यदि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, फिक्स वेलोसिटी से मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है भैया। क्या करता है यहां पर? इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखिएगा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रिक करंट कहां से आया। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है भैया। यदि आपको क्वेश्चन में आता है इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है, तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होगा। यहां पर कहेगा इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा यदि, कंडीशन दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा यदि A इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू, बी नंबर है A नॉट इक्वल टू 0, सी नंबर आपको दे दिया वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, और डी नंबर आपको दे दिया वेरिएबल वेलोसिटी। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया भैया। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर ये दोनों ऑप्शन आप टिक कर देंगे, यस। क्या हो जाएंगे? यस भैया। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट। या तो ये कंडीशन हो जाए, एक ही बात है, सेम, दोनों की मीनिंग सेम है, या तो ये लिखा हो दोनों की मीनिंग सेम है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए 0 होगा, यदि ए 0 है वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी और नॉट एक्सीलरेटेड की वैल्यू को आपको फॉलो करना है। तो चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। तो विद्युत धारा कैसे जनरेट होती है भैया? तो विद्युत धारा जनरेट होती है जब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है, ए 0 होता है। दूसरा है आपका स्टार पॉइंट ही बनाना है भैया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, गति करता है, तो जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या क्या बनता है इसमें, ये आपको ध्यान देना है। क्या क्या जनरेट करता है, ये चीजें आपको जानना है। तो देखिए, जब ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो ये आपको ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट करता है बेटा। तो याद रखिएगा, देखिए, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को भी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी यहां पर ये जनरेट करता है। तो इस तरह से ये आपने समझा कि ये चार्ज जो आपका, मैंने 2 चीजें आपको बताई यहां पर, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में है, चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी में, तो क्या चीजें होंगी। ये चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आई होगी। क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास समझ में आई होगी। अब यहां से हम, तो ध्यान रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन आपका IIT जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये IIT जेई का क्वेश्चन है भैया। ध्यान रखिएगा कि चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या क्या जनरेट करता है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। आई होप आप सभी को यह बेसिक क्लास, जो आज बेसिक फर्स्ट क्लास थी, इसे फंडामेंटल भी कह सकते हैं आज की क्लास को, तो ये क्लास आप सभी को बेहतरीन क्लास समझ में आई होगी, बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका चार्ज का टॉपिक है, इसको हम चार्ज के टॉपिक को, ये आपका अगला टॉपिक आएगा चार्ज। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज को हमें डिफाइन करना है,
चार्ज के बारे में पढ़ना है और अपने स्टडी को आगे बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो ये अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रारंभ करते हैं। आई होप आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास का इंतजार करेंगे और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद बेहतरीन ढंग से इस क्लास का इंतजार करेंगे और आगे मैं इस क्लास को लेकर जल्दी आपके पास उपस्थित होऊंगा। और आप सभी लोग अपनी लगातार स्टडी को बनाए रखें। कामतगिरी एकेडमी परिवार आप सभी के साथ लगातार जुड़ा हुआ है और लगातार आपकी बेहतरीन स्टडी के लिए आप सभी के साथ कार्यरत है। आप सभी को बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि कामतगिरी एकेडमी सतना के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच केमिस्ट्री के भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को बता दें, एक बार आप केमिस्ट्री की क्लास लेने का प्रयास जरूर करिएगा। फिजिक्स की क्लास आप सभी के सामने ही है। केमिस्ट्री की क्लास एक बार आप लेंगे, आप सभी को केवल आपको एक बार देखना है। यदि बेहतरीन न लगे क्लास तो दोबारा आपको क्लास को टच नहीं करना है। यदि आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित ना हो केमिस्ट्री की क्लास तो आपको क्लास को टच नहीं करना है, परंतु एक बार उस क्लास को जरूर से जरूर सभी लोग देखने का प्रयास करिए। आप सभी के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमने यह प्रयास जारी रखा है और इस प्रयास में हमें सफल होना है और यह सफल बनाने का काम आप सभी का है। आप सभी का स्नेह और प्रेम बना रहे, यही कामतगिरी एकेडमी को चाहिए। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में अपने। ओके।